जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्त का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार सिपाही भर्ती के लिए, उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ पहले से टेलीग्राम पे अपलोड है, तो आपको जाकर के पहले टेस्ट देना है। इसके बाद आकर के यहाँ मिलाइए कितना सही हो रहा है। फिर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं जो कितना मेरा सही हो रहा है और क्या इम्प्रूव किया जाए। 75+ क्वेश्चन जो है हर सेट में हम टारगेट लेके चलना है हमें, ताकि जो इससे प्लस क्वेश्चन हमेशा सही हो। और जो पीटी एग्जाम होने वाला है, जो आप देखिएगा ये सितंबर अक्टूबर में पीटी का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपका एक सीट जो है ये कंफर्म हो सके। ठीक है, इस बार शरीर पे वर्दी लगना चाहिए। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ जो है आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर का जो है 5वां का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आतताई, क्या नाम है, आतताई का जो है क्या अर्थ होता है। तो आतताई का अर्थ जो होता है जो अत्याचार करता हो, क्या हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा। ठीक है, आत्यायी जो अत्याचार करता हो, देखिए दुष्ट उपद्रवी जो हिंसा करता हो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए 2 नंबर प्राकृतिक, पुनर्जन्म, भरत सरना, बलिष्ठ, यहाँ पे बी जो है ये सही लिखा गया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विश्लेषण है। तो जो पढ़ेगा वह जो है पास होगा, इनमें कौन सा विश्लेषण हो जाता है। तो इसमें सर्वनामिक विश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विश्लेषण हो जाएगा। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से जो है पहले लगकर उस संज्ञा शब्द को विश्लेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द को हम सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट 4वां क्वेश्चन का है इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, यानी इसमें से बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, यानी कौन सा वाक्य जो है गलत है इसमें। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा विष्णु के अनेकों नाम है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेके, क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये अनेकों कहाँ से हो जाएगा, विष्णु का अनेकों नाम नहीं होगा, क्योंकि विष्णु एक पर्सन है, तो यहाँ पर अनेक होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे लगाइएगा सिर्फ अनेक, अनेक होगा। तो यहाँ पे पहला वाला वर्ड जो है गलत हो जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। जबकि तलवार एक शस्त्र है, सही है। यह जो है अंगारे की मिठाई है, सही है। उसे पुत्र की प्राप्ति हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो द्वंद्व समास जानते हैं जो दीनहीन, क्या हो जाएगा, दीनहीन जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। जिस समास में देखिएगा समस्त पद जो है एक दोनों पद प्रधान हो, यह दोनों पद जो है समान हो एवं दोनों पद के मिलने से समय अथवा जो है या आदि योजक सूत्र हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे देखिएगा दाल भात जो है, दाल भात हो गया, दिन रात हो गया, ये सब जो है दिनहीन हो गया, ये सब जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें बीच में योजक करी लगा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है आसमान टूट पड़ना, क्या हो जाएगा, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा मुसीबत आ जाना, क्या हो जाएगा, मुसीबत आ जाना, बी हो जाएगा। कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का जो है कौन सा है, इसको बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पे सी जो है रचयिता, ये यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है समास का विलोम होता है, तो समास का विलोम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमाण, परिमाप के उपसर्ग हैं। तो परिमाप के उपसर्ग जो होता है ये होता है परि, क्या होता है, परि। ठीक है, उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगा, और जो पहले लगा कोई भी सेंटेंस तो क्या लगा है, परि लगा है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बादल का तत्सम क्या शब्द जो है क्या होगा, बादल का तत्सम। तत्सम मतलब हम जानते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिया गया है उसको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो तत्सम का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बारिद, क्या हो जाएगा, बारिद, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कौन से पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड करना है। इस सेंटेंस में नो एरर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, नो एरर, डी हो जाएगा। कह रहा है चूज द वन ऑफ द एक्सप्रेशन द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिलेक्शन का जो हो जाएगा, जो वर्ड दिया है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीफरेंस हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एग्रीमेंट, क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट का आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे 13 का हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक में आपको फिल करिएगा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, एक्सप्लेल्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो भराएगा इज भराएगा जो है ए हो जाएगा। 10 नंबर का है द वर्ड फैसिकल रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है फाइनेंसी यहाँ पे बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का है दैट विच इज फिट टू बी इटेन इज नॉ इज, यहाँ पे आंसर जो है 17 का क्या हो जाएगा, इडिवल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो नॉमिनल हो जाएगा आंसर, नॉमिनल क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ, जो है ये दे रखा है क्या, इंसेंट, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 19 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी में एरर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये होता है 7.4, कितना होता है 7.4। ऐसे देखिएगा तो मानव का जो पीएच मान होता है ये 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका परफेक्ट हो गया, लेकिन ऐसे हम लोग लगाते हैं 7.4 होता है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से जो है क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है, यहाँ पे 22 का जो आंसर हो जाएगा मानव मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मानव मल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, किसको करते हैं, कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग देखिएगा पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के कुछ यौगिक का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइल मिट्टी के बर्तन और कांच को रंगने के लिए भी किया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है वस्तुओं के सतह प्रदान करने के लिए भी जो है किया जाता है कोबाल्ट का उपयोग। और इसके बाद आता है एल्युमिनियम का जो एक अयस्क होता है प्रमुख, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये कौन होता है, तो ये होता है आपका क्या कहते हैं बॉक्साइड होता है इसका प्रमुख अयस्क। और कहा जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, किसमें विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको नाम क्या होता है साइनोकोबालामाइन जो है इसका नाम होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये लगाइएगा। नेक्स्ट है रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, इसमें से कौन सा रोग जो है केवल कब अवधि तक रहता है, तो यहाँ पे हो सकेगा तीव्र रोग, तीव्र रोग जो है केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, तो हाइड्रा जो है जंतु जगत के किस संघ का ये उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेंट्रेटा जगत के ये उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है पोरीफेरा देखिए तो ये बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं जो है साधारण चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति जो है अनियमित होता है, बेलनाकार, अंडाकार या संख्यीय होती है। इनके शरीर के उत्तक नहीं बनते हैं। इस संघ के जंतुओं की शरीर जो है भित्ति के अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आस्टिया कहा जाता है, तो यहाँ पे पोरीफेरा हो गया। उसके बाद देखिएगा तो हो जाता है आपका प्लेटीहेलमिन्थेज, क्या हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तो लगाना है आपको बी लगाना है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सपाट अस्थि है, तो सपाट अस्थि इसमें से जो हो जाएगा से जो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा पसलियाँ, क्या हो जाएगा पसलियाँ, तो बी हो जाएगा। कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, तो सीधे रेखा में चलने के लिए जो उत्तरदायी होगा ये होगा आपका सेरिबेलम, कौन हो जाएगा सेरिबेलम, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आता है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम होना चाहिए, सेरी लिखिएगा। सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो मानव मस्तिष्क के विभिन्न कार्य क्षमता देखिएगा और महत्वपूर्ण प्रणाली की जिम्मेदारी जो होता है ये सेरिब्रम पर ही होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क के जो है प्रमुख हिस्से में से एक है जिसे जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे जो है दाहिने गोलार्ध और बाहिने गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। याददाश्त उदास का जितना भी काम होता है ये सेरिब्रम का ही काम होता है। उसके बाद देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको कहते हैं मेडुला, और एक होता है ऑब्लोंगाटा, उसी में रहता है मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है जिसका जो देखिएगा
मेडुला ऑब्लोंगाटा को जिसे मज्जा भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और मस्तिष्क का सबसे निचला जो है भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है यह बस मेडुला की एक लंबी स्टेम जैसी संरचना है जो मस्तिष्क का हिस्सा बनती है। यह जो है पूर्णकालिक और आंशिक रूप से सेरिबेलम से हीन होती है और जितना भी अनैच्छिक काम जो होता है ये सारा काम जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा का ही होता है। जैसे छींकना हो गया, ये सब जो काम होता है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को उल्टी करना, ये सब काम मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे आंसर जो लगाना है आपको सी लगाना है। 28वां क्वेश्चन करें, ईस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होती है। तो ईस्ट में जनन जो है किसकी प्रक्रिया से होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुकुलन, मुकुलन की प्रक्रिया से होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन होता क्या है? तो किसी जीव के शरीर के जो है बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से जो है एक उभार बनता है जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुलन विकसित होकर एक जो है पूर्ण जीव जो है बनाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण जो होता है तो गंजा दमाद खाई एथलीट फ्रूट, ये ठीक है इसका, गंजा दमाद खाए एथलीट फ्रूट होता है। तो ये हो गया गंजापन हो गया, दाग हो गया, दमा हो गया और ये हो जाएगा खसरा हो जाएगा और एथलीट फ्रूट, ये सब जो बीमारी हो जाता है ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। तो यहाँ पे दाद क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। कोविड-19 जानते हैं वायरस के कारण ये होता है। हैजा भी आपको डीप सिटी का कुटनी है, तो ये आपको बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा। टाइफाइड आपका डीप सिटी का कुटनी है। उसके बाद क्या होता है? पंजाब खाए, ये ठीक है, इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। ठीक है, चिकन पॉक्स देखिएगा तो होने के कारण जो होता है इसमें बारिसेला जोस्टर नामक विषाणु होता है। इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में जो है फुंसियाँ जैसी चकतियाँ विकसित हो जाती है। उसके बाद काली खांसी देखिएगा तो काली खांसी भी आपको एक तरह से बैक्टीरियल रोग है। क्या है? बैक्टीरियल रोग जो है काली खांसी हो जाएगा। मलेरिया जो देखिएगा तो एक संक्रमण रोग है मलेरिया। यह देखिएगा मलेरिया कैसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर से मौजूद परजीवी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां का है, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो हो जाएगा प्रतिशत इसमें 4.4%, कितना? 4.4% ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन एक परमाणुक है? परमाणुक मतलब इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 32 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 33वां क्वेश्चन, कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहता है? हर्ब्स। क्या कहता है? हर्ब्स। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, हर्ब्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्रीपर्स जो होता है, क्रीपर्स क्या होता है? एक पौधे को जो जमीन की सतह से ठीक नीचे या किसी अन्य सतह पर उगाता है, तने से जड़ निकलते हैं, आईवी और कौच घास के रूप में जो है अक्सर रेंगता है, तो इसे जो है कीपर्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए हर्ब्स जो हो गया, हर्ब्स जो किसे कहते हैं? तो हर्ब्स तो देख ही लिए, जो कुछ पौधे होते हैं जो तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं होती है, उसे हर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 34वां क्वेश्चन का है, निम्न में से किसे जो है पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पादप कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो ये हरित लवक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो है एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवालों कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इनका जो है हरा रंग इन्हीं के वर्ण हरित क्लोरोफिल रासायनिक के होने के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण की अत्यावश्यक जो आवश्यक होता है। और इसमें कौन सा जो पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवण में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। कह रहा है जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अनुवांशिकी क्या होता है? तो माता पिता एवं अन्य पूर्वजनों के गुण का संतानों में जो है अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कह रहा है प्रोटीन कहाँ बनता है?
तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। और राइबोसोम क्या होता है? तो आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक जो अंतर कोशिकीय संरचना है, और यह जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। राइबोसोम देखिएगा तो मैसेंजर आरएनए अनुक्रम को पढ़ता है और उस आनुवांशिक कोड को अमीनो एसिड के एक निर्दिष्ट स्ट्रिंग में जो है अनुवादित करता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए लंबी श्रृंखला में विकसित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइबोसोम का जो है प्रकार देखिएगा तो राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में कम देखिएगा राइबोसोम तो यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। यहाँ पे आंसर लगाना है आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय जो होगा ये कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप जो है स्थित है? तो जानते हैं एक मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप जो हो जाएगा ये असम में ब्रह्मपुत्री नदी पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में जो है असम में ये मांजुली नामक द्वीप बनाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको ये दिखाना है। तो ये देखिए, विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस ये गलत है। इसमें कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस, यही यहाँ पे जो है गलत है। उसके बाद जो है सांख्यिकी दिवस जो है ये आपका 29 जून सही है। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कार है ट्राई बेकर। ट्राई बेकर जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ट्राई बेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। कह रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, या पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। तो ए हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय जो बना है ये अमरावती में बना है। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तथा 1916 में पटना बिहार में जो है एक पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। कह है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए का मुख्यालय जो है ये आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए यूएनए दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत जो होता है ये दूध होता है और दूध क्रांति से इसका संबंध है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, फ्लड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन फ्लड देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जो 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो शुरू किया गया था। ये भी आपको दूध से ही संबंधित है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो सबसे पहले जो धर्म की इसको सबसे बुद्ध भगवान के सबसे देखिएगा 30 वर्ष की उम्र में घर के त्याग करते हैं। 36 वर्ष 6 साल लगता है। 36 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और कहाँ होता है? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है। और सबसे पहले वो सारनाथ जाते हैं और सारनाथ में अपना धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश देने का जो है इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में देते हैं। और ये भाषा का जो प्रयोग करते हैं उपदेश देने में, तो ये भगवान जो भाषा पाली का प्रयोग करते हैं। कौन से भाषा का? पाली का भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा महावीर स्वामी जो हो जाएगा ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको जो है सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा देखिएगा तो इसका जो ट्रिक बना करके हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। के बिग सकेक केनिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गिबॉन, सोमालिया, युगांडा, एक होता है इंडोनेशिया, ये ई से हो जाता है इक्वाडोर। ठीक है, तो ये इतना देश देख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है भूमध्य रेखा पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे मैक्सिको हो सकता है, मैक्सिको नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, केनिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 45 का मैक्सिको कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, के बिग सकेक हम बता दिए। तो के बिग सकेक में एक बार और देख लीजिएगा तो कोलंबिया हो जाएगा, बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आई से जो है इक्वाडोर लगा दीजिएगा, जी से गिबॉन लगा दीजिएगा, एस से सोमालिया लगा दीजिएगा, यू से युगांडा लगा दीजिएगा, आई से इक्वाडोर तो हो गया,
इसके बाद जो है इंडोनेशिया लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर मैक्सिको लगाइएगा। करें 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी, ये बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। कब? 1926 में। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बनाया गया था ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन करा है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेशनल हेराल्ड है। नेशनल हेराल्ड जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। 48वां क्वेश्चन कर रहा है, डेनमार्क की संसद कहलाती है? तो डेनमार्क के संसद का जो नाम होता है ये होता है फॉल्केटिंग। क्या होता है? फॉल्केटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है? तो यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, लेकिन औरैया बिहार में नहीं है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन जो है डैश में हुआ था? तो कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगति हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था ये आपको कहाँ था? कश्मीर के कुंडलबन, कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और कनिष्क के समय में दो व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो इसका अध्यक्ष जो हो जाता है अध्यक्ष जो किया गया था ये किया गया था वासुदेव के द्वारा, वासुदेव जी के द्वारा किया गया था। जबकि उपाध्यक्ष पहली बार था, उपाध्यक्ष ये कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। कहला भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है असम में। कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है आपका सी हो जाएगा, असम। असम में कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 53% जो है असम हो जाता है। और पश्चिम बंगाल में कितना हो जाएगा? तो 21% पश्चिम बंगाल में हो जाता है। तो यहाँ पर लगाना है आपको सी। कह रहा प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि एक तरह क्या था? व्यापारवाद जो व्याकरणवादी। पाणिनि क्या था? व्याकरणवादी था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। यह एक तरह का व्याकरण शास्त्री थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि देखिएगा तो अष्टध्यायी जो है किसका रचना है? तो ये पाणिनि का ही रचना है, और ये व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कह रहा है नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो हो जाएगा ये यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। और ये कौन से नदी पे है ये भी पूछता है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो देखिएगा तो सेंट लॉरेंस नदी पे है। अब जो है यूएसए का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी पे है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बता देंगे। वाशिंगटन भी एक नदी के किनारे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है इसका, ठीक है। तो ये कौन से नदी के किनारे है? वाशिंगटन। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुजुल कन्फ्यूशियस। किसके द्वारा? कुजुल कन्फ्यूशियस के द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद देखिए तो भीम कन्फ्यूशियस आता है, और ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, जो सबसे शुद्ध सोना किसके द्वारा चलाया गया था? ये कैसे तो माना जाता है कनिष्क के द्वारा, लेकिन बीपीएससी जब क्वेश्चन किया था तो उसमें दिया था सबसे शुद्ध सोना जो चलाया गया था भीम कन्फ्यूशियस के द्वारा चलाया गया था। लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक आएगा तो कुजुल कन्फ्यूशियस मारिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? जब भी ग्रेट लग जाए ना तो आंख बंद करके चल जाइएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ चल जाइएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हो जाएगा ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए है? तो बीटी कल्चर, बीटी मतलब अंगूर, अंगूर मतलब जो है अंगूर हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है कहाँ पे है? समताप मंडल में है। ये एक लेयर है जो कि पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक आती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे पृथ्वी पर नहीं आने देती है। यदि आएगा तो इससे हमको कैंसर रोग हो जाएगा। और ओजोन परत की मापने की जो यंत्र होता है इसको क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत जो होता है इसको हानि कौन सी गैस से पहुंचती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचती है। ये संताप मंडल को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा संतावन का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? ये पूर्णतः जो सिपाही विद्रोह कहा गया था लॉरेंस और सीले के द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। जो ये पूर्णतः जो है क्या है?
पूर्णतः क्रांति जो है सिपाही विद्रोह है, ठीक है। यह जो है एक याद रखिएगा, बी डी सावरकर जो थे ये कहते भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी युद्ध था। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी युद्ध जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो है बी सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। कह रहा है संसद में निहित होते थे, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों निहित होते हैं, जो कि संसद की चर्चा 79 अनुच्छेद में आर्टिकल में किया गया है। कह रहा है तृतीय बहुसंहति के अध्यक्ष कौन थे, तो तीनों चारों को हम बता देते हैं। पहला का देखिए, पहला जो हुआ था ये हुआ था राजगीर में, और किसके समय में, अजातशत्रु के समय में, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो किया गया था ये किया गया था पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में, और जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये सवा कमीर के द्वारा, किसके द्वारा, सवा कमीर के द्वारा किया गया था। तीसरा जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये किया गया था मोगली तिसपुत के द्वारा। चौथा ये कश्मीर में किया गया था कनिष्क के समय में, और इसकी अध्यक्षता जो है वासुदेव के द्वारा, और उसका उपाध्यक्ष जो थे ये थे अशोकोस। हो गया ना चारों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या कर रहा है, जो तृतीय मोगली पुत्र तीस, जो कि कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। 61वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है बेमेल जोड़े को पहचान करें, तो बेमेल जोड़ा का यहाँ पे पहचान करिए तो कौन सा हो जाएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है, रत्नावली हर्षवर्धन सही है, अर्थशास्त्र चाणक्य सही है, राजतरंगिणी ये पाणिनि कहाँ से हो जाएगा, पाणिनि तो अष्टाध्यायी का रचना किया है, और राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा, कलहन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो लाल सागर और अरब सागर, सबसे पहले देखिए लाल सागर जब आ जाए तो उसके साथ जो है भूमध्य सागर, इसको जोड़ता है आपको स्वेज नहर। कौन जोड़ता है, स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर। लेकिन यहाँ पे कौन है, अरब सागर को जोड़ने का काम करेगा बाब अल मंडेल। क्या नाम है, बाब अल मंडेल, जो कि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, सिर्फ एक राष्ट्रपति जो थे निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए थे, इनका नाम था नीलम संजीवनी रेड्डी। क्या नाम था, नीलम संजीवनी रेड्डी नाम था। तो इसका आंसर जो जाएगा सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का, लेकिन फिर भी जो है भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किए थे, और गृह मंत्री के होते हुए साथ साथ ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी अपने आप को मानते थे, या मतलब ऐसा जो है कहेगा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो यहाँ पे जो देखिएगा तो बी कह रहा है इसकी स्थापना 1953 में किया गया, जो कि सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिपोर्ट जो है 56 में हुआ था। कब हुआ था, 53 में हुआ था, उसके बाद 56 में, 66 कहाँ से चल गया यार, इसको 5 कर लीजिएगा तब ये सही होगा। इसकी भाषाई राज्य के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, सभी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन तो सही है, लेकिन बी जो है गलत दे रखा है, यहाँ पे 66 दे रखा है, होना चाहिए 56। और सबसे पहला राज्य जो गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। 66वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के डांडी पुंछ में जो है सर्वाधिक थी, यहाँ पे 67 का हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। गुजरात के कुल व्यक्ति कितने थे, तो 32 लोग इसमें शामिल हुए थे। कह रहा है गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने के में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में इसकी समझौता किया गया था। और ये समझौता में ही असहयोग आंदोलन जो चल रहा था इसको निरस्त किया गया, किसको, असहयोग आंदोलन का निरस्त करके। और उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी जो है ब्रिटेन पहुँचते हैं। और ये जो तेज बहादुर सप्रू जो थे, इन दोनों को जो मीटिंग कराने में महत्व भूमिका निभाए थे, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। करें नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किए थे, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे जब दांडी मार्च यात्रा करते हैं, उसके बाद जा करके जो समुद्र में एक मुट्ठी बालू से नमक बनाते हैं, नमक कानून तोड़ने के बाद जो है 19 असहयोग है, सॉरी हम सहयोग आंदोलन बोल रहे हैं,
सविनय हम बोल रहे हैं, ये गलत हो गया, असहयोग बोला है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के जो रद्द हुआ था यही 5 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें जो है एक थाना में आग लगा देने से कारण जो है 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं, और इसको फिर 12 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है, और इसकी शुरुआत जो है 1920 में किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1920। और कभी कभी इसका डेट पूछ देगा तो ये भी याद रखिएगा, 1 अगस्त को किया गया था, 1 अगस्त 1920 को जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 71वां क्वेश्चन, हाल में जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र, सी हो जाएगा। कह रहा है प्रमुख भारतीय अमेरिका गणित और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C.R. राव को। किसको? C.R. राव को, डी हो जाएगा। कह रहा है हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है कौन बन गया है? तो ये जो बना है आपको जॉर्जिया। कौन बना है? जॉर्जिया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है सुगंधित चावल जो है नगरी दुबराज को जो है भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ 75 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघा तृतीय का जो फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये जो किया गया है इसका आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का जो 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? इसका संबंध देखिएगा तो क्रिकेट से था, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के रूढ़िवादी नेता पेट्री ओर्पो ने सन्ना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जो है जीत लिया है? तो ये किस देश के हो जाएंगे? तो ये फिनलैंड के हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाए, बी हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी शायद इसकी राजधानी है। कह रहा है किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में जो है बदलने की योजना का विरोध वहाँ के इदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 79 का। अरुणाचल, मिसमी जनजाति पाया कहाँ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य जो हासिल हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा, ए हो जाएगा। 81वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है, ये बना है राजस्थान, तो यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा है? तो ये पहला जो व्यक्ति हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्ण प्रकाश, ये हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन अब आता है, मैथ का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा जो है 65 आ जाएगा 83 नंबर का। 84 नंबर सोल्व करेगा तो 84 का 25 आ जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 75/2 आंसर रहेगा, ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा आप लोग तो 86 का आंसर जो आ जाएगा आपको 1:9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:9, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 को सोल्व करिएगा तो आपका आंसर 100 आ जाएगा, पूरी बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 88 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 47/48 हो जाएगा, 47/48 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन जो है, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर 60 आ जाएगा, सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे सी 10.10 हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, 57√3 हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 92 का आंसर सी 10.25 हो जाएगा प्रतिशत। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेगा तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 95 का आंसर देखिएगा तो आपका यू बी हो जाएगा। 96 का आंसर देखिएगा तो इसका आंसर डी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका बेटा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन जो है लुप्त खोजिएगा तो 98 का जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो बनाने का तरीका है ये हो जाएगा आपका 6 × 5 कितना हो जाता है? 30 हो जाएगा, और 30/3 करिएगा तो 30/3 करिएगा तो 10 आ जाता है। यहाँ 10 हो गया ना, ठीक है। इसके बाद देखिए 27 लाने के लिए 18 × 3 करिएगा बराबर 54 आ जाएगा।
54/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसी तरह से निकालिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 क्वेश्चन को जो सोल्व करेगा तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेगा तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा ए। इस तरह से हम 100 क्वेश्चन जो है इसका डिस्कशन यहाँ कंप्लीट किए हैं। आज ही देखिएगा तो आज के डेट में आपको लगभग 4 वीडियो, कल मिला था 4 वीडियो, आज दे देंगे 4 वीडियो और हो सकता है तो कल दे देंगे 2 वीडियो। इसमें कुल मिलाकर के 10 प्रैक्टिस सेट है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको दरोगा का जो बचा हुआ अरिहंत का उसको भी 3 या 2 करके डेली दे करके उसको भी कंप्लीट कर देंगे। और आपको 5 से 6 दिन तक कोई वीडियो नहीं मिलेगा, मतलब आगामी दरोगा के देने के बाद, क्योंकि उसमें हम तैयारी करेंगे, ठीक है। उसके 2 से 4 दिन हमको समय दीजिएगा। उसके बाद आपको 26 तारीख के बाद से हर दिन लगभग 3 से 4-5 प्रैक्टिस, जितना हो सकता है उतना सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लोग कराएंगे, ताकि एग्जाम आते आते सब इतना प्रैक्टिस सेट करा देंगे आप लोग जो है 100% वहाँ पे जो आंख मूर के क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको लगेगा ये प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं आया है, ठीक है। और वहाँ बना करके आप लोग आइएगा और 75+ क्वेश्चन जो है 100% आ जाएगा। और अभी से आप फिजिकल थोड़ा बहुत करते रहिए ताकि उस समय में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर भी करिएगा।